हेलो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में देखा 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आज लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वो ऐसे एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन अपन को कराना जरूरी है। याद तो रहना चाहिए कि आप बाई चांस कई बार क्या होता है कि एग्जाम पुट इसमें मतलब डाल भी देगा क्वेश्चन, और वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ना, पिछला क्वेश्चन पढ़ाया था ना अपन ने क्वेश्चन नंबर 5, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, उसको लगा लेना 4 और 5। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - के 8 = 0 दी गई संख्या है। तो दो चर वाली यानी एक समीकरण पहले से दे रखी है और दिया है तो ये क्या अपना सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया ना। दिया है कि एक इक्वेशन पहले से दे रखी है और वो इक्वेशन है 2x + के 3y - के 8, यानी एक समीकरण दे रखी है पहले से 2x - के 3y + के 8 = 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 ये समीकरण दे रखी है, ये प्लस का है और ये माइनस। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण। पॉइंट नंबर 1 पहला पॉइंट ऐसे बोल रहा है कि जो प्राप्त निरूपण होगा ना उसका ज्यामितीय निरूपण कैसे होना चाहिए। पहला है प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। दूसरा पॉइंट है इसी का समांतर रेखाएं हो। और इसी का तीसरा पॉइंट रहेगा संपाती रेखाएं हो। पहला पॉइंट है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब है जैसे कि a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए। एक ऐसी समीकरण माननी पड़ेगी अपन को कि यहाँ पे क्या है a1 a2 है। इसी समीकरण के मान को मतलब पलट दो। कैसे पलट देंगे? क्योंकि ये माना अपन ने मान लिया कि a2 का मान तो मान लिया अपन ने 3, इन्हीं मानों को उल्टा कर दो। जो यहाँ पे ये a1 का मान है और ये b1 का मान है, तो एक काम करो, जो b1 का मान है उसको तो a2 का मान लो और जो a1 का मान है उसको b2 का मान लो। तो अपन ने मान लिया b2 का मान क्या मान लिया 2 और c2 का मान अपने हिसाब से मान लो, जैसे अपन ने मान लिया 3 है। तो इसलिए समीकरण क्या बनेगी 3x + के 2y और प्लस का 3 = 0। तो यहां अपन देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में अतः a1 बटा a2 2/3 3/2, कभी 2/3 3/2 के बराबर नहीं होता। तो अपन कह सकते हैं a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के और बराबर ही नहीं है c1 बटा c2 के। ये अपना पहला आंसर है। ओनली मान लिखना है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद में दूसरी समीकरण क्या पड़ी, सेम वैसे ही मान लो a2 का मान माना a2 b2 और c2। अब सेकंड समीकरण अगर समांतर किया, समांतर में दो मान समान होते हैं, तो एक काम करो, इस पहली समीकरण को यहाँ पे 2 की जगह लिख दो 4, 2 से गुणा कर दो और 3 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, 8 को रहने दो, 8 जैसा है वैसा रहने दो। तो यहां देखा अपन ने कि इसलिए जो समीकरण बनती है अपनी 4x + के 6y + के 8 = 0 + के 8 बराबर, ये एक काम करो, समीकरण 2 को 1 को अपन 2 से गुणा करते हैं पूरी को, अब पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दो तो 2 दूनी 4, 2 3 6, उसके बाद में 8 को 2 से करेंगे 16 आएगा।
यहाँ पे तो जो समीकरण बढ़ेंगे वो क्या बढ़ जाएगी, 4x प्लस के 6y और प्लस के 16 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ देखा अपन ने कि अतः a1 बटा a2 2/4 बराबर है 3/6 बराबर है माइनस का 8/16 कि ये माइनस का मान कभी प्लस के मान के बराबर नहीं हो सकता, तो ये तो नॉट इक्वल रहेगा ही। और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अपन ने देखा कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, इसलिए अपन कह सकते हैं अतः a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 नॉट इक्वल है c1 बटा c2। जो ऐसी कंडीशन होती है ना वो किसकी होती है, समांतर की होती है। इसके बाद में संपाति की बात करते हैं अपन। संपाति करती रेखाएं हो वो कैसे होगा, वो भी मानना पड़ेगा माना। अब इसमें क्या सारे मान समान होते हैं ना, तो पूरी समीकरण को 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा तो करना है, लेकिन यहाँ पे जो 8 आएगा ना, मतलब यहाँ पे 2 से करेंगे 8 दूनी 16, ये किसका लिखना है अपन को, माइनस का लिखना है। पूरी समीकरण को 2 से तो गुणा करना ही है, लेकिन C2 का मान जो माइनस का आएगा वो प्लस का आएगा, उसको माइनस का मानना है। तो 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 8 को 2 से करेंगे 16, लेकिन किसका, माइनस का। किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि जब माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस का आ जाएगा। तो अपन देख सकते हैं कि 4/2, इसलिए जो समीकरण क्या बन जाएगी, 4x प्लस के 6y प्लस के 6y और माइनस के 16 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ देखा अपन ने कि इससे एक समीकरण, उसी प्रकार 2 समीकरण हो गई, इससे भी दूसरी समीकरण बन गई। यानी ये नहीं है कि एक समीकरण नाम दिया दूसरे 2 3 4, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2, जब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करेंगे, और जब इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तब समीकरण 1 और समीकरण 2 को, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अतः अपन कह सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर ये क्या, c1 बटा c2। तो ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ओनली अपन को समीकरण बनानी थी, अपने हिसाब से मानना, कुछ भी मान लो ना, उसके अकॉर्डिंग समीकरण बना के और आंसर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। और इसमें कोई जरूर नहीं जो मान मैंने माने वही तुम मानो, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो 7 क्या है कि जैसे पहले की बात करते हैं ना, जब 2020 और 22 में क्वेश्चन आया करता था, और ये ग्राफ का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पहले, अब नहीं है, अब ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण x माइनस के y प्लस का 1 बराबर 0। समीकरण दे रहा है कि x माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण क्या है, 3x प्लस के 2y माइनस के 12, 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 है का ग्राफ खींचना है, और ग्राफ में विधि है नहीं, अपने कोर्स में हट गया, लेकिन क्वेश्चन अपने है तो करना पड़ेगा। ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बड़े त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करो। कहने का मतलब है जो ग्राफ बनाएंगे ना पर, और ग्राफ के अंदर जो त्रिभुज आएगा उसके सारे निर्देशांक, क्योंकि त्रिभुज के 3 निर्देशांक होते हैं ए बी और सी, और जो त्रिभुज बनेगा उस भाग को क्या कर देंगे अपन, छायांकित कर देंगे। तो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, समीकरण 1 से, बहुत इजी स्टेप है। समीकरण 1 से x माइनस के y प्लस का 1 बराबर 0, x को यहीं पे रहने दो और ये दोनों मानों को इधर को लेके जाओ। जो माइनस का है वो प्लस में जाएगा, जो प्लस का है ना वो माइनस में जाएगा। तो अपन कह सकते हैं y माइनस का 1, समीकरण नंबर, समीकरण तो क्या है, इससे क्या बनानी है अपन को, सारणी बनानी है। x और y, ज्यादा मान नहीं लेना, ओनली 2 मान लेने, दोनों सारणी के अंदर 2 मान मानने। पहले इस सारणी की बात करते हैं अपन, y का मान पुट करेंगे, x का मान आएगा कैसे, y का मान मैंने क्या मान लिया 0,
यहाँ पे 0 रखूंगा, एक में से 0 घटेगा, एक में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इसके बाद में y का मान मैंने 1 मान लिया, 1 मैं यहाँ पे रखूंगा, यानी x बराबर y का मान, y बराबर 1 रखने पर रखूं तो x बराबर y का मान 1 माइनस 1 बताओ कितना आया, 0 आया। तो अपन यहाँ पे क्या आएगा, x का मान 0 पुट होगा। इसके बाद में दूसरी समीकरण से अपन देखते हैं दूसरी सारणी। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 के अपनी 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ पे एक काम करो, 3x को यहीं रहने दो, 12 इधर को जाएगा, माइनस का था प्लस में जाएगा, और ये प्लस का है माइनस में जाएगा। मेरे को तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना तो एक काम करो, यहां से कोई संख्या जब गुणा के रूप में से हटेगी ना तो भाग के रूप में जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि 12 माइनस के 2y बटे 3 आ जाएगा। कहां पे जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा ये। अब उससे क्या बनाएंगे अपन, सारणी बनाएंगे। यहाँ पे अपन किसके मान पुट करेंगे, बराबर में कौन है, y है, तो y का मान लेंगे और x का मान आएगा। कैसे आएगा, y बराबर, मैंने यहाँ पे रख दिया y बराबर 0 रखने पर रख दो सारणी में y का मान 0। तो समीकरण में जब रखेंगे ना x बराबर 12 माइनस के 2 इंटू 0 बटा 3, तो 12 माइनस 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं हमेशा 0 आता है, तो माइनस का 0 बटे 3, और 12 में से 0 घटेगा तो 12 बटे 3, भाग जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 3 चौक 12। तो यहाँ पे देखा अपन ने कि x का मान कितना आया, 4 आ गया। उसके बाद में दूसरा मान मान लेते हैं अपन कि अब इसकी जगह क्या रख देते अपन, y का मान क्या मान लिया अपन ने, y का मान मान लिया अपन ने 2 मान लेते हैं, 2 नहीं, अगर यहाँ पे y का मान अपन 0 मान लिया, 1 मान 2 3 3 दूनी 4, 3 मान लेते हैं y का मान। तो y का मान अपन ने 3 मान लिया, 3 यहाँ पे रखेंगे, तो 12 माइनस के 3 को 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 बटे 3, 12 में से जब 6 घटेगा 6 बचेगा, 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा बटे 3, और 6 में किसका भाग जाएगा, 3 का जाएगा, कितनी बार, 2 बार। तो अपन को पता है कि जब y का मान 3 मानेंगे तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। इस प्रकार दोनों सारणियों से अपन ने 2 मान निकाल लिए। अब क्या बनाएंगे, इसकी ग्राफ बना दो, देखो इसकी ग्राफ। और ये लिखना जरूरी नहीं है जैसे अपन ने लिखा है, वो क्या समझना जरूरी है, कि समझ आना जरूरी है कि कैसे मान निकालते कैसे मान नहीं निकालते। अब इसके बाद में अपन बनाते हैं ग्राफ इसकी। ये अपना x डैश y डैश और ये रहेगा y, बीच में रहेगा 0, बीच में क्या रहेगा 0। अब इसके बाद में पहले x के मान देखो, x के मान सारणी के अंदर देखो कि x का हाईएस्ट मान प्लस में कितना है, 4 है, 6 मान लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 और कितना ले लिया अपन ने, 6 तक बढ़ा लेते हैं इसको। इसके बाद में x का माइनस है मान, माइनस का 1 है तो -3 तक ले लेते हैं अपन, -1 -2 -3। इसी प्रकार इसमें भी अपन ने -1 y का मान -2 और -3 मान लिया। तो y के प्लस में मान क्या रहेंगे, प्लस में हाईएस्ट मान कितना है, 3, तो अपन 5 मान लेते, 5 अच्छे ले लो, 1 2 3 4 5 और ये ले लिया अपन ने। अब सारणी से मान उठा के जमा, इसमें पहले सारणी देखो, जब x का मान -1 है तो y का मान 0 है, x का मान -1 है और इसी सूत्र में y का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो कौन सा बिंदु रहेगा, ये वाला बिंदु रहेगा। उसके बाद में दूसरा बिंदु क्या है, जब x का मान 0 है तो y का मान 1 है, x का मान 0 y का मान 1, ये शुद्ध में रहेगा, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट रहेगा। और इसको दोनों को मिलाओ आपस में, तो इसकी एक ग्राफ ये रेखा रहेगी।
उसके बाद में दूसरी सारणी से देखते हैं अपन। देखो ये बिंदुओं को लिखना जरूरी है, लिख दिया करो। इसका मान तो है माइनस का 1,0 और इसका मान क्या है, इसका मान है 0,1। पहले x का मान आता है, उसके बाद में y का मान आता है। इसके बाद में दूसरी सारणी से देखते हैं अपन की x का मान 4 है, जब y का मान कितना है 0। x का मान 4 है तो y का मान कितना रहेगा 0, इसी शुद्ध में रहेगा, तो ये पॉइंट रहेगा। उसके बाद में दूसरा मान है अपना x का मान जब 2 है तो y का मान कितना 3। x का मान 2 और y का मान 3, यहाँ पे रहेगा ये पॉइंट। x का मान 2 और y का मान 3, दोनों पॉइंटों को मिलाओ। तो यहाँ देखते हैं अपन की जो कॉमन बिंदु है ना, यहाँ पे ये तो रह गया, इधर से 2 और इधर से 3। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गई 4,0। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि पहले ये देखना कि त्रिभुज के निर्देशांक लिखने, त्रिभुज के निर्देशांक लिख दो। तो त्रिभुज क्या मान लिया अपन ने, त्रिभुज मान लिया A, B और C। तो ये तो अपना त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ABC के निर्देशांक, त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्या मान लिया अपन ने, बिंदु A के निर्देशांक 2,3, बिंदु B के निर्देशांक माइनस का 1,0 और बिंदु C के निर्देशांक क्या है 4,0। कितना है 4,0। इसके बाद में किसने आगे बोला कि जो त्रिभुज बनेगा उस भाग को क्या है एक्स अक्ष पे लेना है, क्योंकि किसने पहले बोल दिया कि एक्स अक्ष पे लेना है। ये एक्स अक्ष पे बन रहा है, देखो ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष ये वाला है, ये त्रिभुज की बात करेंगे, उसी त्रिभुज को छायांकित भी करना है। तो ये लो छायांकित कर दिया इस भाग को अपन ने। इस प्रकार का अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले एक्स अक्ष देखना है, एक्स अक्ष के ऊपर जो त्रिभुज बनेगा उसी को लेना है, लिया अपन ने, उसके निर्देशांक ABC मान ली और उसके बाद इस भाग को क्या कर दिया अपन ने छायांकित कर दिया। ये अपना क्वेश्चन है। इस प्रकार अपनी 3.1 कंप्लीट हो चुकी है और 3.2 के बारे में समझाते हैं थोड़ा सा।